रेडी? हाँ सर रेडी। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बातें बताना रह गया है आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ बातें वो कवर कर लेते हैं अपन। तैयार हो आप सभी? यस सर। यस सर। रेडी टू ऑल? यस सर। यस सर। तो चल स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हेडिंग देना। हेडिंग देना। कहां तक बताया था उसमें, याद है क्या आपको? कुछ बताया था ट्रायंगल के बारे में या इसके बारे में कुछ? नहीं सर। ट्रायंगल के बारे में नहीं बताया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था। क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया नहीं था ना? नहीं सर। हाँ, रेडी? तो हेडिंग है ना अभी इसमें। चलिए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको थोड़ा सा भी देखना है अपने को। जब आपको होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दोनों दिया रहेगा और दोनों से यदि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल कब होगा, इसके बारे में आज हमें चर्चा करना है। चर्चा का विषय आज यही है। रेडी? तो सबसे पहले हेडिंग देना क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय quadrilateral formed by, ठीक है ना, s is equals to 0 and s dash is equals to 0। आखिर s क्या है और s dash क्या है इसके बारे में जान लेना। और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, आप 100% अपना देना और सीखना। रेडी? यस आवाज सर। नहीं आ रहा? हाँ सर। यस सर। तो पहले आप लिख देना यस सर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसा। तो लेट कर लेना, लेट s इज इक्वल्स टू एक होमोजेनियस इक्वेशन जो आपको पता है वो इस तरह से है। होमोजेनियस इक्वेशन लिख लेना, आपको भी याद होगा होमोजेनियस इक्वेशन। बोले यस सर। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। सर इको हो रहा सर। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को h डैश बोल रहा हूं। क्या होता है इक्वेशन? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस प्लस c दैट इक्वल्स टू 0। यानी s और h डैश दिया रहेगा और ये फॉर्म करेगा कभी रोम्बस, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल, कभी पैरेललोग्राम। बट क्या कंडीशन होंगे? क्या हमें इसको सोल्व करके सभी लाइन निकालना होगा और लाइन निकाल के फिर इसके बीच का डिस्टेंस, एंगल, ये सब देखना होगा? कितना लंबी कहानी होगा। इन सभी लंबी कहानी से बचने के लिए एक छोटा सा कहानी मैं आपके सामने ला रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखना, समझना और मजे लेना। बहुत सिंपल ट्रिक है। तो जानना चाहोगे? यस सर। जानना चाहेंगे ट्रिक? हाँ सर। नंबर 1 रोम्बस। ध्यान देना बेटा, रोम्बस। रोम्बस में आपको एक बात पता है कि सभी साइड परपेंडिकुलर, कोई साइड परपेंडिकुलर नहीं होते इसमें। तो आपको पहली बात, इसके कंडीशन में a प्लस बी तो 0 नहीं होगा। याद आ रहा है? जब परपेंडिकुलर होता तो हम a प्लस बी 0 किए होते। तो क्या तुम्हें लग रहा है रोम्बस के बाद यदि मैं स्क्वायर लिखूं, सेकेंड नंबर a प्लस b स्क्वायर लिखूं तो इसमें a प्लस बी क्या होगा? 0 होगा। बोलो ना। यदि मैं तीसरे नंबर रेक्टेंगल लिखूं तो रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होते हैं ना, तो इसमें भी a प्लस बी 0 होगा। सर फिर पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम में ए बी 90 डिग्री नहीं होता, तो ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो आपको याद आ रहा होगा, पहला कंडीशन जो लिखा हूं ऐसा, ए प्लस बी वाला। यस सर। आवाज नहीं आ रहा? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। बहुत कम लोग को आवाज आया। यस सर। यस जोर सर। लगा के। यस सर। कोई बात नहीं, सुनो। अब यदि तुमसे मैं एक बात और भी पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल पूछ रहा हूं यार, तुम मुझे बाइसेक्टर के इक्वेशन का बताना, क्या था इक्वेशन, क्या था मुझे याद करो, याद दिलाओ मुझे। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या था जब लाइन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर था? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई x square minus b x square borrowed upon a minus b is equal to xy upon h. x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a माइनस b इनटू xy। बाइसेक्टर का इक्वेशन वही था क्या? h इनटू हाँ, x सर। स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। Yes. आवाज नहीं आया? Yes. यस। हाँ, अब सर। देखो ये फॉर्मूले के ट्रिक के नाम से ही आपके नींद खुल जाएंगे। इसमें एक काम करना बेटा, x के जगह पे g लिख देना और y के जगह पे f लिख देना, यानी gf वाला फॉर्मूला है। नींद खुल गया होगा। बराबर है, ये फॉर्मूला का ही नाम है gf वाला फॉर्मूला। बराबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x के जगह g और y के जगह f एज्यूम कर लेना। कि क्या बोला मैं, ट्रिक बोलना याद रखना। x की जगह g और y की जगह पे ये। तो नेक्स्ट कंडीशन आपके लिए बनने वाला है वो ऐसा बन जाएगा, h इंटू जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू जी। मन में लड्डू तो नहीं टूट रहे? नहीं सर। नहीं सर। जीएफ सुन के नहीं। बोलो ना, लड्डू ही टूटा हुआ है। अब एक बात समझना बेटा, टूटी हुई लड्डू से देखना आप। याद हो गया कंडीशन? हाँ सर। यस सर। अब तुम यही कंडीशन सब में लिखना, कहां इक्वल होगा कहां नहीं इक्वल होगा, मैं सब में वही कंडीशन लिख रहा हूं। जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a माइनस बी इनटू जीएफ। नेक्स्ट जीएफ और भी आने वाला है बेटा, मैंने आने वाला बोला हूं इसलिए भावनाओं का अर्थ गलत ना निकालें। जी स्क्वायर माइनस और एच स्क्वायर कहाँ लिखा, एफ स्क्वायर ना, हाँ एफ स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a माइनस बी इनटू जीएफ। याद करने का कितना सिंपल तरीका है, जीएफ का फॉर्मूला याद रखना, काम आसान है। रेडी? यस सर। ए दोनों में इक्वल होगा और ए दोनों में इसके जीएफ इक्वल ही होंगे। कंडीशन बनके तैयार है। तू भी क्या सोच रहा होगा कि यार ये आदमी ऐसे ऐसे ट्रिक ला के देता है तो कि दिमाग का दही हो जाता है, लेकिन याद जरूर हो जाता है। अब यदि तुमसे कोई पूछा कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहे और एक क्वाड्रिलेटरल यदि बना रहा हो तो स्क्वायर के कंडीशन क्या होंगे? हमें बस इतना पता है कि स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं, यानी हर चीज इसके बराबर होगा, यानी a प्लस बी भी बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरा h इंटू जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इज ऑल्सो बराबर किसके? a माइनस बी इंटू जी एफ। और रोम्बस और स्क्वायर एक ही जैसे होते हैं ना, बस वो 90 डिग्री नहीं होते, बस साइड तो बराबर ही होते हैं। जिसके साइड बराबर है तो उसके साइड बराबर है तो ये भी बराबर है, और जिसके साइड ही बराबर नहीं है उसमें ये भी बराबर नहीं है। हेलो, यस सर। यस सर। कैसा लगा मेरा मजाक? बढ़िया। अरे बोलो, ये ट्रिक कैसा लगा? अच्छा। मजा आया इस ट्रिक में? हाँ सर। हाँ सर। लड्डू तो नहीं टूट
तोड़ना बेटा, समझदार हो तुम लोग। तो एक कंडीशन देखना बेटा, ये 4 कंडीशन जो लिख के दिया हूं, अब मुझे कैसा भी इक्वेशन रहा, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, मैं देखने के बाद तुरंत आंसर बता सकता हूं विद इन 15 सेकंड के आत, 10 सेकंडची आत आपण आन्सर देऊ शकतो की कोणते क्वाड्रिलेटरल आहे की नहीं आहे। हाँ सर। क्लियर है? कोई सर यहाँ पे कंफ्यूजन? सिर्फ एक ही पेयर इक्वेशन एक दिया रहेगा तो कैसे खड़ा होगा यार इक्वेशन, कैसे रेक्टेंगल ही तो नहीं बनेगा, चाहे कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल खड़ा नहीं होगा ना। एक दिया रहेगा उससे तो 2 ही लाइन निकलेंगे ना बेटा। यस सर। और आपको तो चारों लाइन चाहिए तभी तो क्वाड्रिलेटरल खड़ा होगा ना। ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा भी, चाहे और आपका स्क्वायर हो, रोम्बस हो, या पैरेललोग्राम हो, या आपका ए हो, क्या बोलते हैं अपना, रेक्टेंगल हो, जो भी हो, तो उसके होने के लिए कम से कम 4 तो साइड होना तभी तो ये खड़ा होंगे। यस सर। और आपको जब एक दिया रहे तो उससे तो 2 ही निकलेगा ना, बाकी 2 का रिक्वायरमेंट तो हमें पड़ेगा ही क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। हाँ सर। एक से अपन बता नहीं सकते। तुम्हें एक हाथ दे दिया बोला कि ताली मारो, तो गाल पे मारोगे? नहीं सर। तो उसको तमाचा बोलेंगे, ताली थोड़े बोलेंगे। हाँ, तो चलो डन। यस सर। कुछ और भी बातें जब ट्रिक लिख ही रहे थोड़ा सा और भी लिख लेना। नेक्स्ट लिखना ट्रिक नंबर 2। इसका एक तैयार है हो? सर। क्या? इसी का एक क्वाड्रिलेटरल। हाँ बेटा, बस ये तो हो गया ना। ए हो गया आपके ट्रिक नंबर 1। अब आ रहा हूं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 में कभी हो सकता है कि आपको एरिया पूछे, किसका, पैरेललोग्राम का एरिया पूछे, बट जो मैं जिसके लिए बता रहा हूं उसी के लिए यूज करना। ऐसा मत सोचना कि सर ने जो दिया है उसका यूज अपन कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल के लिए करेंगे, नहीं। तो लिखना 2 नंबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, जब ऐसा कुछ दिया रहेगा और पैरेललोग्राम बन रहा है तो ट्रिक नंबर 2 बोल रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके लिए बनेगा बहुत सिंपल। लिख देना मॉड ऑफ सी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए। मॉड ऑफ सी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। तीसरी नंबर बात सर। तीसरी नंबर बात, एक ट्रिक नहीं है, मिलता ही है, कॉन्सेप्ट ही है। सर ये चारे भी कौन सा है सर इसमें? और यहीं से और जब एक इक्वेशन बनेगा तो ये दोनों इक्वेशन पैरेलल होगा बेटा। कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल बने, इक्वेशन तो पैरेलल होंगे ना उसके, दो। हाँ। हेलो नहीं, अबे पैरेललोग्राम भी बनेगा तो पैरेलल ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। हाँ सर, समझा। तो इसका ले उसका ले दोनों का एक ही होगा। हाँ नहीं सर। समझे सर। कहानी नहीं समझ में आया सर। कहां से कहानी समझ में आएगा जब तुमने ट्रिक ही वैसा पढ़ लिया। तो अब तो सारा दिमाग वहीं लगा होगा तुम्हारा। नहीं सर। नहीं मोहित, नहीं सर। समझदार बच्चा है। तो नेक्स्ट लिखना, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ डायगोनल नॉट पासिंग, नॉट गुजरिंग थ्रू ओरिजिन। यानी करने का मतलब कि सभी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होंगे जिसमें से एक डायगोनल ओरिजिन से पास करेगा और दूसरा डायगोनल ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ओरिजिन से ना पास करने वाले का इक्वेशन क्या होगा,
सिंपल एच डैश माइनस एच डैट इक्वल्स टू 0 करो, जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन डायगोनल का ही होगा। क्या बोला मैंने, बोलना। एस डैश माइनस एस करके जो इक्वेशन आएगा वो डायगोनल होगा, बराबर है। बाकी लोग सदमे में है बेटा, बाकी लोग भी बोलिए। ओरिजिन से पास हो तो ठीक है, वो भी बता देता हूं यदि तुम पूछा तो। लिख देना इक्वेशन ऑफ डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन इसको ट्रिक की तरह समझना। इक्वेशन ऑफ डायगोनल, मैंने पहले लिख लिया कि नॉट गुजरिंग थ्रू ओरिजिन, अब एक गुजरिंग थ्रू ओरिजिन। अब बताना, रेडी? इक्वेशन ऑफ डायगोनल पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे बन जाएगा, देखना। रेडी हो ना? एच एफ माइनस बीजी इंटू वाई, एच एफ माइनस बीजी इंटू वाई, और एक किसके बराबर है, जी एच माइनस एफ, जी एच माइनस एफ इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस। याद रखना तो काम आसान हो जाएंगे, नहीं तो जीवन झंड हो जाएगा। रेडी? यस सर। जीवन क्या हो जाएगा, झंड हो जाएगा। झंड। हाँ, जिंदगी झंड है ना बेटा, ध्यान रखना, याद रखना। बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं, बहुत बेहतरीन टेक्निक है। और नहीं, यदि याद रखने के बाद क्यों झंड होगा और सुन लो कहानी। क्योंकि यार इसको सोल्व करके तू क्वाड्रिलेटरल निकालेगा। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइड निकालेगा, साइड के इंटरसेक्शन निकालेगा, फिर ओरिजिन का तुम इक्वेशन निकालेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या इतनी कहानी आसान है? इसीलिए बोला गया है कि जिंदगी झंड हो जाएगा यदि सवाल आया तो। और एक खास करके इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो है, ट्रिक्स जो है, बहुत फायदेमंद होते हैं बेटा, बहुत फायदेमंद होता है। भले लड्डू क्यों ना फूटे, लेकिन फायदा होना चाहिए, हर किसी का फायदा होना चाहिए, ट्रिक याद रखना चाहिए। अब यदि तुमसे कोई पूछ दिया कभी भी कि भाई बता दो यार कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन से हैं, चुपके से तुम सोच लोगे कि a प्लस बी 0 है क्या, तो लग जाएगा कि है तो तुम्हारा दिमाग आ जाएगा या तो स्क्वायर होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, रेक्टेंगल। अब दूसरी बात फिर से, वो गर्लफ्रेंड की फॉर्मूला कौन सा, जीएफ वाला फॉर्मूला बोलना बेटा, h इंटू जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर is equal बस to बाइसेक्टर वाले फॉर्मूले में जीएफ को बैठा दो, फॉर्मूला ट्रिक बन के तैयार। तो क्या हो जाता है, h इंटू जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इक्वल्स टू a माइनस b इंटू जीएफ। और यदि a इसके बराबर है तो स्क्वायर होगा, हाँ यदि बराबर है तो स्क्वायर होगा, यदि बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। rectangle. बोलो यस सर। तो अब तुम बताओ कि ट्रिक से आपको बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेगा। कभी दो इक्वेशन यदि आपको एस और एस डैश का इस कदर से दिया हुआ है और आपको डायगोनल का इक्वेशन निकालना होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो आसान है, अब दोनों को माइनस कर लेना, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बनने को तैयार क्यों ना हो, आप दोनों माइनस कर लेना, डायगोनल का इक्वेशन निकल के आएगा जो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए तो मैंने एक कहानी बोला हूं, मुझे भी याद नहीं है, तुम याद रखना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। कितना है, gh माइनस af इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू, बस मेरे को इक्वल टू याद है, आगे तुम्हारा hf माइनस bg इंटू वाई, बराबर है। इससे हम क्वाड्रिलेटरल चेक कर लेंगे। रेडी? रेडी? यस सर। अब लगा लोगे सवाल? हाँ सर। यस सर। चलो सवाल लगा लेना। तो बस आज इतना ही रहने देता हूं। Sir, side. क्या
स्क्रीनशॉट लेने दो सर। साइड गया में सर। हो गया सर। चलो ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। सर जो असाइनमेंट आपको मिला हुआ है वो असाइनमेंट को सोल्व करिए, फिर उसका डाउट डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है? आज इतना ही रहे, गुड बाय।